दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा। दोस्तों बरसों बाद ऐसा हुआ है कि सर्दी के मौसम में मैं चूरू में हूं। चूरू राजस्थान की ऐसी जगह जहां सर्दियों में ठंड सबसे ज़्यादा पड़ती है और ठंड का आलम यह है कि यहाँ ना बर्फ़ है ना पहाड़ है और इसके बावजूद भी यहाँ पर सर्दी बर्फीले इलाकों से भी ज़्यादा पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि गलन वाली सर्दी का ही सितम यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है, बल्कि गर्मी के मौसम में गर्मी भी सबसे ज़्यादा पड़ती है। कई बार तो पारा 50 डिग्री के भी पार पहुँच जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। सर्दी और गर्मी के मौसम में कुदरत चूरू के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों करती है, ये सवाल ना काफ़ी समय से मेरे मन में था। चूरू ज़िले के साथ मौसम की इस बेरुखी का कारण क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों सबसे पहले चूरू में पड़ने वाली भयानक सर्दी के पीछे के कारण को समझते हैं। पिछले 8 महीनों से मैं यहाँ हूँ। मैंने महसूस किया है कि जब से सर्दी आई है ना, तब से हाथ पैरों की त्वचा कुछ फट सी गई है। स्किन में इतना रूखापन दिल्ली में कभी नहीं हुआ था। इस रूखेपन का कारण है यहाँ की हवा, क्योंकि इस हवा में नमी की कमी है और हवा में ही रूखापन है, या आप कह सकते हैं कि हवा यहाँ की शुष्क है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो शुष्क हवा है ना, ये सिर्फ त्वचा के फटने का कारण ही नहीं है, बल्कि ठंड बढ़ने के पीछे की असली वजह भी यही है। अब वो कैसे, तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए हमें एक चीज़ दोहरानी पड़ेगी, वो है कक्षा 8 का परावर्तन का नियम। दोस्तों कक्षा 8 में आपने इस नियम को पढ़ा ही होगा, और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको याद दिला दूं कि इस नियम में लिखा गया था कि जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है तो धरती की सतह से टकराकर वो फिर से वायुमंडल में चली जाती है। अब इन किरणों को रोकती है हवा। अगर हवा में नमी होगी तो सूरज की किरणें बीच में ही रुक जाएगी, जिससे सूरज की जो गर्मी है वो हवा में कैद हो जाती है। लेकिन चूरू की हवा में तो नमी ही नहीं है, जिससे हवा में ये किरणें कैद नहीं हो पाती और बिना रुके सीधे वायुमंडल में चली जाती है। यही वजह है कि यहाँ की हवा धूप आने के बावजूद भी ठंडी की ठंडी रह जाती है। ये तो हुआ एक कारण। दूसरा कारण है चूरू की लोकेशन। दोस्तों इतना तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है। इस मरुस्थल में करीब 12 ज़िले हैं, जिनमें बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं। लेकिन इनमें चूरू को ही कुदरत ने सबसे पूर्व दिशा में बसाया है और जम्मू कश्मीर के ये ठीक दक्षिण में आता है। जब कश्मीर में बर्फबारी होती है ना, तो वहाँ की ठंडी हवा सीधे राजस्थान की तरफ आती है और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर से होते हुए सीधा चूरू पहुँचती है। अब आप ये सवाल करेंगे कि अरे हनुमानगढ़ और गंगानगर भी तो बीच में आते हैं ना, पर वो तो चूरू जितने ठंडे नहीं हैं। तो दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर भले ही चूरू और कश्मीर के बीच आते हो, लेकिन इन ज़िलों को ठंड के कहर से बचाती है यहाँ की नहर। दरअसल नहर के कारण यहाँ की हवा में नमी है। ये नमी सूरज की किरणों को रोक लेती है, जिससे हवा गर्म हो जाती है और यही वजह है कि कश्मीर की ठंडी हवाएं यहाँ पर ज़्यादातर असर नहीं डाल पाती। लेकिन चूरू की हवा तो पहले से ही ठंडी है, और जब कश्मीर की बर्फीली हवा यहाँ आती है तो वो यहाँ की ठंडी हवा में मिलकर सर्दी को हाड़ कंपा देने वाली ठंड में तब्दील कर देती है। ये तो बात हुई सर्दी की। अब बात आती है गर्मी की। चूरू में गर्मी इतनी क्यों पड़ती है, इसके पीछे का कारण है यहाँ की बालू रेत। दोस्तों चूरू की बालू रेत ही ऐसी है जिसके कण बहुत ही छोटे और महीन हैं। ये आपस में चिपके रहते हैं और इसी वजह से इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। इसलिए जब भी गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें यहाँ की धरती से टकराती है तो बालू रेत इन्हें अंदर नहीं जाने देती, बल्कि सतह पर ही रोक लेती है। इस वजह से ज़मीन जल्द ही गर्म हो जाती है। अब ना तो हवा में नमी है, ऊपर से ज़मीन भी जल्द ही गर्म हो रही है, तो ऐसे में गर्मी के मौसम में भी चूरू धधक उठता है। तो दोस्तों हवा में नमी की कमी और हवा का ठंडापन यहाँ की सर्दी को बढ़ाता है, जबकि बालू रेत यहाँ की गर्मी को बढ़ाती है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या मौसम को ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। चौंक गए ना आप? अब आप सोच रहे होंगे कि मौसम को कैसे बदलेंगे, तो ये ही समझाना इस वीडियो को बनाने का मकसद था। दोस्तों हमारे चूरू में ना नदी है, ना बांध है और ना ही बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों की कमी की वजह से गर्मियों के मौसम में यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों चूरू के साथ मौसम के इस बुरे बर्ताव का सारा ठीकरा हम सिर्फ कुदरत के सर पर नहीं फोड़ सकते, इसमें दोष इंसानों का भी उतना ही है। यहाँ पर पेड़ पौधे पहले से ही कम हैं, ऊपर से पेड़ों की कटाई को रोकने वाला कोई नहीं है। नए पेड़ लगाने को तो लोग टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन पेड़ों की कमी के कारण ही यहाँ पर गर्मियों में भयानक गर्मी पड़ती है। दोस्तों
प्रकृति ने चूरू को जैसा बसाया है उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन पेड़ पौधे लगाकर इस मरुभूमि को गर्मी में झुलसने से तो रोक ही सकते हैं ना। चूरू का ये मौसम चेतावनी देता है दोस्तों कि अगर हम वक्त रहते नहीं संभले तो आने वाले वर्षों में यहाँ पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम चूरू को बचाएं। सर्दियों से ही हम पेड़ पौधे लगाना शुरू करें ताकि गर्मियों में हमको हरा भरा चूरू प्रदेश मिल सके। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस पर आज तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। कभी हमने हमारे पर्यावरण के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन अब इस बारे में ज़रूर सोचें दोस्तों। अपने घरों में ही पेड़ पौधे लगाने शुरू करें। मेरी एक अपील आपसे ये भी है कि इस कड़ाके की ठंड में गरीब लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े और कंबल वगैरह जो भी आप दे सकें वो दान ज़रूर करें, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके ठंड से। इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हम सबको एकजुट होकर ही चूरू के पर्यावरण को बेहतर बनाना है। दोस्तों, मेरी रिपोर्ट्स अगर आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें। धन्यवाद।